या मंच पर तशरीफ फरमा हम सब के युवा दलों की धड़कन मेरे बड़े भाई शानदार जानदार जिला अध्यक्ष जयवीर सिंह यादव साहब, हमारे चचा इश्तियाक सैफी साहब जो विधानसभा अध्यक्ष हैं, हमारे छोटे भाई धनगर साहब, मनोज मौर्य साहब, राजेंद्र लोधी चचा साहब, महावीर सिंह साहब ग्राम हमारे किसान यूनियन से, शानू जो हमारे छोटे भाई नगर अध्यक्ष हैं, इस्लाम प्रधान साहब, मुन्ने इदरीसी साहब, मौनी विशाल सक्सेना साहब, हमारी बहन नन्नी देवी साहिबा, शमीम इदरीसी साहब प्रधान, छोटा भाई रमाकांत सैनी साहब, सोमपाल खटीक साहब, राजा राम सिंह साहब, हमारे राजा राम यादव साहब, नौशाद पाशा साहब, हमारे चचा लाखन सैनी साहब, अकरम मलिक छोटे भाई, हमारे गणेशी सिंह यादव साहब, श्री राम मौर्य राजू साहब, हमारे भाई बड़े वेदपाल प्रकाश सिंह सैनी साहब जिला उपाध्यक्ष, दिव्यांशु सागर साहब, ज्योति और यहाँ पर बैठे सभी जिम्मेदार मोअज़्ज़िज़ और सामने बैठे नौजवान साथी भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, आज की ये बैठक बहुत जिम्मेदारी भरी, बहुत महत्वपूर्ण और हमारी जिंदगी को आगे किस तरीके से रहना है और कैसे हम इस देश में रहेंगे। कुछ लोगों की लंबी साजिश एसआईआर के रूप में, ये एसआईआर नहीं किया गया, ये मिनी छोटी एनआरसी जो कि अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव साहब ने हमें और आपको बताया, एसआईआर के रूप में ये छोटी एनआरसी का प्रथम चरण हमारे समकक्ष इन लोगों ने रखा है। लेकिन भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, नौजवान साथियों, बिलारी विधानसभा के एक एक कार्यकर्ता, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ने, हमारे बीएलए ने एक एक बूथ पर जाकर पूरी ताकत से एक एक वोट को एक एक बीएलए ने परिवार समझकर मजबूती से एक एक घर की कुंडी खटखटाकर हम सब ने मिलकर बिलारी विधानसभा के हिंदू और मुसलमानों का एसआईआर कराने का काम किया। उसकी नजीर ये आप सब लोग बैठे हैं, आप सब इसके लिए मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। मामूली जिम्मेदारी नहीं थी ये, यह मामूली जिम्मेदारी नहीं है। बिहार का चुनाव आप लोगों को याद है, बिहार के चुनाव में किस तरीके से इसी एसआईआर के नाम पर कितने वोटों को काटने का काम इन लोगों ने किया। ये बात से आप लोग अवगत हैं कि नहीं हैं? बताइए, बिहार में वोट कटे थे कि नहीं कटे थे? बताइए, बिहार में वोट कितने काटे गए? एसआईआर के नाम पर 59 लाख वोट काटने का काम किया। यकीन करिए, अगर एसआईआर के नाम पर वोट नहीं काटे जाते तो इस वक्त बिहार के अंदर हमारी इंडिया गठबंधन की सरकार होती और तेजस्वी यादव उस बिहार के मुख्यमंत्री बनते। मैं भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अपने सभी बीएलओ और अपने सभी कार्यकर्ताओं से यह गुजारिश करूंगा के अंदर तीनों ब्लॉकों में जो इन्होंने हमारे यहां जिस वोट को डबलिंग कहते हैं, जो मौत हो जाती है या जो लोग छोड़कर चले जाते हैं एएसडीडी के नाम पर, इन लोगों ने लगभग 50,000 वोट एएसडीडी के नाम पर काटने का काम किया है। यह तब संभव हो पाया, ये आंकड़े तब हमारे पास आ पाए जब हमने और आपने पूरी ताकत से मेहनत की है। हमने और आपने मेहनत की है, तब हमें पता चला कि लगभग 50,000 के वोट इन्होंने एएसडीडी कर दिए। तो मेरे भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों और मातृशक्ति यहाँ बैठी है और मंच पर बैठे सभी भाइयों से मैं ये गुजारिश करना चाहूंगा कि जो ब्लॉक बिलारी है, बहुत सोच समझ के सुनिएगा मेरी बात। इस ब्लॉक बिलारी में लगभग इन्होंने 2,28,285 वोटों में 2,27,998 वोटों को डिजिटलाइज करने का काम किया है। इन लोगों ने जो टाइप 3 में वोट डाले हैं, वो टाइप 3 क्या होता है? बहुत गौर से सुनना मेरी बात। टाइप 3 क्या होता है?
टाइप 3 वो वोट होता है जिसकी मैपिंग नहीं होती है। टाइप 3 वो वोट कर दिया गया है जिसकी मैपिंग नहीं हुई है। सभी बैठे हुए नौजवान साथी भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, गौर से सुनना। कल सुबह अपने बीएलओ के पास जाना और अपने बीएलओ से यह पूछना कितने वोट हमारे खत्म हो गए। इस बात की जिम्मेदारी हम लोगों ने जिला अध्यक्ष जयवीर सिंह यादव के साथ जाकर डीएम साहब से आदेश कराया है। जो हमारे बीएलओ भाई बैठे हैं वो सुन लें, एक एक बीएलओ के पास जाने की इजाजत है। वो ये पता कर सकते हैं कि एएसडीडी में कितने लोग इंतकाल कर गए, कितने लोग शिफ्ट हो गए और कितने वोट डबल हैं। इस बात का पता हमारे बीएलए कर सकते हैं। तो मैं बताऊंगा आपको भाइयों, जो कुल एएसडीडी हुआ है वो 28,661 हुआ है। 28,661 में जो अब इन्होंने 2 दिन का आंकड़ा पेश किया है वो 32,870 का किया है। ब्लॉक बिलारी का आंकड़ा 32,870। मेरी गुजारिश है, पुरजोर अपील है, बीएलओ के साथ बीएलए बैठकर मशवरा करें कि ये 32,870 वोट कहां गया। एक एक बूथ पर जाकर ये पता कर लें कि कहीं कोई गलत वोट तो हमारा एएसडीडी नहीं हो गया, कहीं हमारा वोट गलत तरीके से तो नहीं चढ़ गया, कहीं कोई हमारा जिंदा है उसका मरे में तो वोट नहीं चला गया। बताओ, इस बात को जिम्मेदारी से करोगे कि नहीं करोगे? इसी जिम्मेदारी को लेकर के ये मीटिंग है। इसी में टाइप 3 जो ब्लॉक बिलारी के टाइप 3 वोट हैं, टाइप 3 वोट में अभी पूरी संभावना है। फिर सुनना मेरी बात आखिरी बहुत गौर से। जो एएसडीडी वोट हो गए वो अपनी तारीख पूरी होने के बाद जो 26 तारीख को मुकम्मल होगी, 26 तारीख के बाद कोई भी एएसडीडी वोट हमारा दोबारा नहीं चढ़ेगा। जो वोट हमारे इंतकाल कर गए, खत्म हो गए, वो नहीं चढ़ेंगे। जो शिफ्ट हो गए वो नहीं चढ़ेंगे और जो वोट हमारे डुप्लीकेट हो गए वो भी नहीं चढ़ेंगे। तो पूरी ताकत से हमारे मात्र 6-7 दिन का वक्त बचा है। अपने एएसडीडी पर पूरी ताकत से काम कर कहीं कोई गलत वोट न चला जाए। भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, ये जंग अकेले फहीम इरफान की, अखिलेश यादव साहब की, आजम खान साहब की, जिला अध्यक्ष की या मंच की नहीं है। यह हम सब की जिम्मेदारी है अपने सम्मान को बचाने की, अपने वोट को बचाने की, अपनी रिहाइश को बचाने की। ये एसआईआर हम लोगों को यह तय करा रही है कि इस देश में रहना है कि नहीं रहना। हम लोगों के साथ जिस तरीके से यह व्यवहार किया जा रहा है, इस व्यवहार को हम लोगों को अपने काम से ही इसको आगे बढ़ाने का काम करना है। तो सबसे पहले बिलारी ब्लॉक के 32,870 वोट एएसडीडी हुए हैं। ब्लॉक कुंदरकी के लगभग 9,318 वोट एएसडीडी हुए हैं और हमारा आंशिक जो ब्लॉक बनियाखेड़ा है उसके लगभग हमारे 9,692 वोट अब तक एएसडीडी कर दिए हैं। आज आपसे इस मंच के माध्यम से आप लोग यहां से आह्वान कर जाएंगे, कमिटमेंट कर जाएंगे, अखिलेश यादव साहब को दिल में लेकर जाएंगे, हाजी मोहम्मद इरफान साहब के सपनों की विधानसभा को सोच कर जाएंगे और अपनी सरकार बनाने के लिए पूरी ताकत से बीएलए तो काम करेंगे। समाजवादी के पार्टी के कार्यकर्ताओं, आप इतने मजबूत हो, गलत के गलत मंसूबों को भी खत्म कर दोगे। जब आप जाग जाते हो तो इतिहास बदल देते हो और इतिहास बदलने की इबारत आप लोगों ने विधायी विधानसभा में लिख कर रखी है। इसी क्रम में मेरे भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, जो मैपिंग का काम चल रहा है, लगभग टाइप 3 में वो वोट चले गए जिनके नोटिस आएंगे। टाइप 3 का मतलब नोटिस आएंगे, काटे नहीं गए हैं। आपके घर नोटिस आएंगे, लेकिन हमारे पास अभी वक्त है। बीएलओ के पास जाकर ये पता कर लीजिए अपने अपने बूथ पर
कि कौन सा वोट टाइप 3 किया है। जब एएचडीडी की बात करेंगे तो टाइप 3 भी पता चल जाएगा और वो आपको नाम भी बता देंगे कि कौन कौन सा वोट एएचडीडी हुआ है और कौन सा टाइप 3 में चला गया है। तो आप सब लोग अपने टाइप 3 वोट को भी बचाने का काम करेंगे। इसी क्रम में मैं आपको बस आखिर में, क्योंकि सुबह से आप लोग बैठे हैं, ये मीटिंग कोई आवाम की मीटिंग नहीं है, कोई कार्यकर्ता सम्मेलन नहीं है, ये मीटिंग हमारे मुस्तकबिल को, हमारे बच्चों के फ्यूचर को, हमारे संविधान को, अपनी इज्जत को और अपनी रिहाइश को बचाने की मीटिंग है। बिलारी विधानसभा वालों, ये हिंदू मुस्लिम एकता भाईचारा बिलारी का कायम है। ये मंच शहादत और गवाही है। यहाँ का हिंदू और मुसलमान ईमानदारी के साथ एक मजबूत मुट्ठी की तरह बैठा है। यहाँ पर हम लोग इंशाअल्लाह ताला, कोई भी आ जाए, कैसा भी आ जाए, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ एसआईआर के नाम पर आपकी वजह से, आपकी मोहब्बत से, आपके प्यार से हम लोग चट्टान की तरह मजबूत इरादों के साथ इस एसआईआर को मुकम्मल कराएंगे और अपने वोट को बचाएंगे और डालेंगे भी, विधायक भी बनाएंगे और सरकार भी बनाएंगे इंशाअल्लाह। और बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, न किसी से घबराने की जरूरत है। एसआईआर का काम हम लोगों ने पूरी ताकत से किया है, सब लोग जानते हैं। एसआईआर का काम एक एक बीएलए ने मजबूती से किया है, सब लोग जानते हैं। किसी की गुमराहियत में, बहकावे में मत आइएगा, न किसी की बातों पर यकीन करिएगा कि कौन क्या कह रहा है। आवाम की आवाज नक्कारे खुदा है। आवाम सब जानती है कौन खेल खेलने आ रहा है, कौन भाजपा का हमदर्द है, कौन भाजपा से मिला हुआ है, ये आप सब लोग जानते हैं। बस खामोशी से अपना काम करते रहिए और कौन क्या कह रहा है मत हिसाब लगाइए। बस एसआईआर पे काम कर कर वोट बचाइए। जो वोट ईवीएम तक जाएगा वो आपका साइकिल तक जाएगा, वही आपकी सरकार को बनाएगा। अब बहुत से लोग बहुत सी बातें करते हैं, कोई बातों से मतलब नहीं। हमारे वालिद साहब हाजी मोहम्मद इरफान साहब कहा करते थे कि एक ही टारगेट रखो और वो है जीत का। एक ही टारगेट रखो वो है खिदमत का, और एक ही टारगेट रखो वो है जज्बे का। इरफान साहब ने कहा कौन क्या कह रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता, आवाम सब जानती है। परेशान मत होना, न ये घबराना कि अरे अब के तो वो आ रहा है और अब के ये आ रहा है। आपने 2024 में इसे और इसे सबको देख लिया, आमने सामने की टक्कर भी हो गई। बसपा से यहाँ मुसलमान भाई भी आ गया, उसके बाद भी जियाउर रहमान 4000 वोटों से जीत कर चला गया और कोई कुछ ना बिगाड़ सका इंशाअल्लाह। और इंशाअल्लाह ताला मैं उम्मीद करता हूं मेरे भाइयों, हम सबको पूरी ताकत से, पूरे वजूद से इस बात का ध्यान देना है। कहां गए थे एसआईआर के वक्त, क्यों को जो नहीं था उसे आवाम सब जानती है, जो वोट नहीं बनवा रहा उसे आवाम सब जानती है, जो वोटों का काम नहीं कर रहा उसे आवाम सब जानती है। तो आवाम जब सब जानती है तो आवाम ये भी जानती है कि सीधा मुकाबला होगा और सीधे मुकाबले पे इंशाअल्लाह ताला 2024 का इतिहास दोहराया जाएगा। देश के तीसरे नंबर की पार्टी हमारी बनी है। इंशाअल्लाह इस ताकत के साथ इस एसआईआर को मुकम्मल करने के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव साहब बनेंगे इंशाअल्लाह, कामयाबी का कदम चूमेगी इंशाअल्लाह। हमसे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बस यही कहा, मेहनत करिए, कोशिश करिए, एसआईआर कराइए, वोट बनवाइए, लोगों के साथ रहिए, खिदमत करिए, खिदमत करिए, लोगों के सुख दुख में शामिल रहिए। लेकिन इंसान है, गलतियां हो जाती हैं, हम गलती के बने हैं, हो सकता है जाने अनजाने में कोई खता हो गई हो, लेकिन मेरी कोशिश हमेशा ये रही है कि मैंने हमेशा आपके बीच में रहकर आपकी खिदमत करने का काम करने की कोशिश की है।
लेकिन मैं इतना जरूर बता दूं मेरे भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, आजम खान साहब जो आपसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, सोचिए कुछ दिन के बाद उनको फिर जेल में डाल दिया गया, उनके बेटे को जेल में डाल दिया गया, रमाकांत यादव साहब को जेल से निकलने ही नहीं दिया गया, और जाने कितने कितने मामले में आपको इस मंच से बता नहीं सकता। लेकिन हर मामले का हल हमारी सरकार है, हमारे कारोबार का हल हमारी सरकार है, हमारे मुस्तकबिल का हल हमारी सरकार है, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल हमारी सरकार है, हमारे कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए हमारी सरकार है। और वो हमारी सरकार हिंदू मुस्लिम एकता की, जिसमें सभी वर्ग और सभी धर्म हैं, जिसमें बाबा साहब का सम्मान है, जिसमें पीडीए का सम्मान है, जिसमें अल्पसंख्यक का सम्मान है, जिसमें हर वर्ग का सम्मान है, उस व्यक्ति का नाम धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव का बेटे अखिलेश यादव है इंशाअल्लाह, और वही इंशाअल्लाह ताला इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। और मैं अब आखिर में भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, अपनी आखिरी बात की तरफ चलते हुए आपसे बताना चाहता हूं, जो हमारे बीएलए हैं प्रशांत से, उन कार्यकर्ताओं के लिए हमारी तरफ से एक पास जारी कर दिया जाए, जिससे कम से कम कल को जब सरकार बनेगी और जब सम्मान देने की बात आएगी, और जिस बुरे वक्त और हम लोगों ने परेशानी में अपनी पूरी ताकत से अखिलेश यादव बनकर, मुलायम सिंह यादव जी बनकर, मजबूती से जब हमने बीएलए बनकर काम किया था, तो जब सरकार बनेगी और आपको जब अखिलेश जी सम्मानित करेंगे, तो मुझे उस दिन सबसे बड़ी खुशी होगी। वो दिन भी हमारी जिंदगी में जरूर आएगा। अखिलेश यादव साहब हम सबको सम्मानित करेंगे इंशाअल्लाह। मैं उन बीएलओ जिनका इंतकाल हुआ है, ये काम सोचो आप, प्लानिंग कितनी बड़ी है। क्या बीएलओ पर जिम्मेदारी देने का काम था? बताइए कितना बड़ा काम। पूरे प्रदेश के एक एक वोट की जांच कराई जा रही है। क्या अकेले बीएलओ साहब पे जिम्मेदारी देने का काम था? नहीं, मैं इतना जरूर कहूंगा, उन्होंने भी बड़ी मेहनत की है। तो खिराज अकीदत पेश करते हैं जो बीएलओ इस दुनिया से चले गए, और मैं सपोर्ट की उम्मीद करता हूं कि हम सब लोग उनको सपोर्ट करेंगे और आखिरी 6 से 7 दिन पूरी ताकत से काम करेंगे। एसआईआर के नाम पर अपने वोटों को बचाएंगे। ये छोटी एनआरसी के रूप में जो हमारे ऊपर ये अत्याचार करने की साजिश की जा रही है, इसको भी हम लोग काम करेंगे। और देश में बीएलओ की आत्महत्या जो हो रही है, उसमें खास तौर पर उत्तर प्रदेश के विजय कुमार वर्मा की मौत हो चुकी है। आप देखिए, विपिन यादव ने आत्महत्या कर ली, सर्वेश कुमार गंगवार की मौत हो चुकी है, सुपरवाइजर सुधीर कोरी ने आत्महत्या कर ली, बीएलओ सर्वेश ने आत्महत्या कर ली, आशीष कुमार साहब की मौत हो गई, शोभा रानी की मौत हो गई, रंजू दुबे की मौत हो गई, और केरल में अनीश जॉर्ज ने आत्महत्या कर ली, तमिलनाडु में बीएलओ जहीता ने आत्महत्या कर ली, आंगनवाड़ी की सेविका ने आत्महत्या की कोशिश कर ली, पश्चिम बंगाल में नामिता की मौत हो गई, शांति ने आत्महत्या कर ली, जाकिर हुसैन की मौत हो गई, रिंकू तरफदार की आत्महत्या कर ली, राजस्थान में भी जाने कितनी मौतें हुई हैं, मध्य प्रदेश में कितनी मौतें हुई हैं, गुजरात में कितनी मौतें हुई हैं। तो मेरे भाइयों, दोस्तों, सोचो, उन शहादत के रूप में उन लोगों ने जो शहादत दी है, ये मामूली चीज नहीं है। हल्के में मत लेना, हल्के में मत लेना, किसी कीमत पे ये एसआईआर हल्के में मत लेना। वोट बनवाना ही है, वोट बनवाना ही है, और जो रह जाएगा घबराइएगा मत। मेरे खून का एक एक कतरा अपनी विधानसभा पर कुर्बान है। वोट बनाने के लिए पूरी हस्ती फना कर देंगे और वोट बनवा कर मानेंगे, चिंता बिल्कुल मत करिएगा। बिल्कुल बिल्कुल मत घबराइएगा। पहले एसआईआर में हम लोग एसटीडी वाले वोटों को पूरी तरीके से मैपिंग करेंगे। उसके बाद जो 3 नंबर पर वोट हैं, सुन लीजिएगा मेरी बात, सदकाए जारिया है ये। अपना वोट तो बनवाया, अगर अपने साथ वाले का, अपने गांव वाले का, अपने परिवार वाले का, अपने रिश्तेदार का, अपने वास्तेदार का, अपने घरैये का, अपने गांव का वोट बनवाया, तो इससे दुनिया भी खुश होगी और भगवान और अल्लाह ताला भी खुश होगा, और वो सदकाए जारिया होगा इंशाअल्लाह। सब लोग कोशिश करिए इस बात की। मैं ये जरूर कहूंगा, प्रशांत सर ने बताया एक छोटी सी बात, अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कहते हैं
उत्तर प्रदेश में 16 करोड़ मतदाता होने चाहिए। कितने? उत्तर प्रदेश में 16 करोड़ मतदाता होने चाहिए उनके आकलन के अनुसार, परंतु अब तक वोटों की स्थिति से साफ जाहिर है कि 12 करोड़ मतदाता ही एसआईआर की सूची में दर्ज हो चुके हैं। 4 करोड़ मतदाता अभी मिसिंग हैं। 4 करोड़ मतदाता अभी मिसिंग हैं, परंतु चुनाव आयोग ने एक ऐसी शर्त रख दी है कि नए वोटरों के लिए जन्म प्रमाण पत्र जरूरी सा कर दिया है। समझ में आ रही है? नए वोटर के लिए जन्म प्रमाण पत्र जरूरी कर दिया है। अब इस नए वोट कैसे बने, इस बात की जानकारी हम लोगों को भी रखनी है। बिलारी विधानसभा की अगर हम बात करें, बस 1 मिनट में अपनी बात खत्म कर रहा हूं, बस 1 मिनट में, बहुत गौर से सुनिए। तो वर्तमान में आबादी 5,50,000 है हमारी। कितनी है? 5,50,000। वोटर बिलारी विधानसभा में 3,62,758 थे एसआईआर से पहले। आबादी कितनी है? 5,50,000 और वोटर हैं 3,62,000। अब एसआईआर के बाद घटकर जो एसजीडी कर दिए हमारे, अब हमारे वोट बचे हैं 3,10,970। कितने? 3,10,970। 45,000 नो मैपिंग वालों की बात की जाए तो लगभग उसमें से 25,000 ही अपने कागज बनवा पाएंगे। ये है एसआईआर। सुनो गौर से प्लानिंग कि 25,000 ही मैपिंग, 25,000 ही अपने कागज बनवा पाएंगे। लगभग 20,000 वोट मैपिंग के काट दिए जाएंगे। मतदाता की बात हो जाए तो मुख्यमंत्री जी के अनुसार 65% मतदाता मान लिए जाएं तो लगभग 3,57,500 वोट होने चाहिए। इस प्रकार नए वोटरों की तादाद 66,530 हो सकती है। आगे करिए। हम इस बात की कसम खाते हैं, हम इस बात की कसम खाते हैं कि पूरी ताकत से वोटों को बनाएंगे और बनवाएंगे। पहले अपने बनाएंगे, फिर अपनों के बनवाएंगे। इसके बाद जो हमारा 3 नंबर पर चला गया है, उन वोटों को जाकर बीएलओ से पूछेंगे। पूरी ताकत से एहसास दिला दो, एसआईआर भी कराएंगे, मैपिंग भी कराएंगे, वोटों को भी बचाएंगे और नए वोटों को भी बनवाएंगे इंशाअल्लाह। अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव।